बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत ही अहम चेहरे उद्धव ठाकरे के बारे में। चलिए उनके पूरे जीवन और करियर को करीब से जानते हैं। हम उद्धव ठाकरे के जीवन के इस सफ़र को 6 खास हिस्सों में देखेंगे। उनके कला की दुनिया से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति के शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी। इससे हमें एक नेता के तौर पर उनके विकास को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी भी इंसान की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले उसके शुरुआती जीवन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन से हालात थे जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को बनाया। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कला और फोटोग्राफी की दुनिया से निकलकर सीधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। सच कहूं तो एक ऐसी यात्रा जो भारतीय राजनीति में बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो बात है साल 1960 की। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के घर जन्मे उद्धव का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां चारों तरफ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता यानी मराठी मानुष के गौरव की विचारधारा थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजनीति उनका पहला प्यार नहीं थी। उन्होंने तो अपनी कला को चुना और मुंबई के बहुत ही मशहूर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी की पढ़ाई की और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर अपना करियर भी शुरू किया। तो अब सवाल ये उठता है कि कला की दुनिया से राजनीति के इस पेचीदा मैदान में वो आए कैसे। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, उनका राजनीति में आना कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी और धीरे धीरे हुई प्रक्रिया थी। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादन की जिम्मेदारी संभाली और यही वो मंच था जिसने उन्हें पार्टी की विचारधारा को गहराई से समझने और अपनी राजनीतिक समझ को और भी मजबूत करने का मौका दिया। और यहीं से उनके करियर का अगला और शायद सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, जहां उन्होंने पूरी शिवसेना की कमान अपने हाथों में ली। साल था 2012। अपने पिता के निधन के बाद शिवसेना को लीड करने की पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई थी। ये वक्त उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सोचिए, एक तरफ तो अपने करिश्माई पिता की विरासत को आगे बढ़ाना था और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर और बाहर से उठ रहे सवालों और राजनीतिक दबावों का भी सामना करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चुनौतियों से पार पाकर ये सफर उन्हें राज्य के सबसे ऊंचे पद तक कैसे लेकर गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आया 2019 के चुनावों के बाद। उद्धव ठाकरे ने अपने पुराने साथी बीजेपी को छोड़कर एकदम अलग विचारधारा वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया और फिर 28 नवंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कोविड-19 महामारी जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका कार्यकाल खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और उस संकट के दौरान एक शांत और संयमित नेतृत्व देने के लिए जाना जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये सफर एक बड़े राजनीतिक संकट की वजह से अचानक ही खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था, उनकी सरकार गिरी क्यों? इस संकट की जड़ें थीं शिवसेना के अंदरूनी मतभेद और सत्ता का संघर्ष। 2022 में पार्टी के ही एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों का एक बड़ा गुट बागी हो गया। इसी वजह से ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आखिर में चलिए अब राजनीति से हटकर उस इंसान को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके परिवार को और उनकी इस पूरी यात्रा की विरासत को। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी रश्मि ठाकरे से हुई है और उनके 2 बेटे हैं, आदित्य जो खुद भी राजनीति में हैं और तेजस। पिता और पुत्र की लीडरशिप स्टाइल में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां बाला साहब ठाकरे अपने आक्रामक और जोरदार भाषणों के लिए जाने जाते थे, वहीं उद्धव को एक शांत, मृदुभाषी और प्रशासनिक नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी यही सोची समझी और संतुलित छवि उनके राजनीतिक फैसलों और भाषणों में भी साफ झलकती है और यही चीज उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पहचान देती है। उद्धव ठाकरे का सफर संघर्ष, सत्ता, संकट और संयम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक कलाकार से मुख्यमंत्री तक की उनकी ये यात्रा भारतीय राजनीति में एक अनोखा अध्याय है, जो हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व कई अलग अलग रूपों में आ सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।